तो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाट पर। इस वीडियो में आपको 6 महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताए जाएंगे जो कि क्लास 10th बोर्ड पेपर 2024 में आना तय है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, ये रहे आपके 6 महत्वपूर्ण जीवन परिचय। अब इसमें समझते हैं गद्य खंड में। तो गद्य खंड में आपको 3 महत्वपूर्ण जीवन परिचय बता दे रहे हैं। इसको याद कर लीजिएगा, आपका जरूर आएगा। तो पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनका आपको जीवन परिचय एकदम बढ़िया से तैयार कर लेना है। और इसके बाद देखिए जयशंकर प्रसाद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, हर साल आता है। और तीसरे नंबर पे हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये तीनों जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं हर साल आते हैं बोर्ड पेपर में। तो आपको इन तीनों को गद्य खंड से तैयार कर लेना होगा। अब इसके बाद देखिए पद्य खंड से हम बता रहे हैं आपको 3 महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जिसमें से आपका एक तो आएगा ही, और एक आएगा तो ये 5 नंबर का, और गद्य से 5 5 5 10 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे बोर्ड पेपर में। तो देख लीजिए, पहला है सूरदास। ये सूरदास का जीवन परिचय हर साल आता है। इसके बाद देख लेते हैं गोस्वामी तुलसीदास। इनका भाई जीवन परिचय हर साल पूछा जाता है, तो इनका भी आप लोगों को तैयार कर लेना होगा। और तीसरे नंबर पे हैं पद्य में बिहारी लाल। तो ये हो गए हमारे 6 महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जिसको आपको तैयार कर लेना होगा। ये हमारे 3 कवि हैं और 3 लेखक हैं। अगर जो आप इन 6 जीवन परिचय को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड पेपर में आपको 10 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब इसके बाद हम बताएंगे जीवन परिचय लिखने का ट्रिक, किस तरह आपको जीवन परिचय कम समय में लिखना होगा। तो स्टूडेंट, किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए आपको बस 3-4 बातों का ध्यान देना होगा, आप लोग आसानी से लिख लेंगे। तो सबसे पहले उस लेखक या कवि का जन्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कब जन्म हुआ है और जन्म स्थान। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है माता पिता का नाम। उस जीवन परिचय में आपको माता पिता का भी नाम लिखना होगा। इसके बाद आपको उनकी शिक्षा दीक्षा, मतलब वो कितने पढ़े लिखे थे, आपको इतना लिख देना होगा। इसके बाद और उसके बाद उनकी कुछ रचनाएं हो गई। और लास्ट में आपको मृत्यु। देखिए, आपको सबसे पहले जन्म लिखना होगा, और जन्म का डेट आपको बढ़िया से एकदम करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जन्म स्थान आपको पता होना चाहिए, वो कहाँ पैदा हुए थे। उसके बाद देखिए माता पिता का नाम आपको याद होना चाहिए, और थोड़ा सा शिक्षा दीक्षा। उसके बाद रचनाएं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये सब क्या है, जीवन परिचय लिखने के लिए एक ट्रिक है। इन ट्रिक को अगर जो फॉलो करते हैं तो आप लोग आसानी से बना कर भी लिख सकते हैं जीवन परिचय किसी भी लेखक या कवि का। तो ये हो गए ट्रिक जीवन परिचय लिखने का। इसके बाद इन 6 में से हम एक का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपको बता दे रहे हैं किस तरह लिखना है। चलिए वो भी देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद, इसके बाद देखते हैं जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890, ये जो सन है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। हमने बताया है ट्रिक में जन्म, उनका सन याद होना चाहिए। में वाराणसी, ये देखिए स्थान है, कि प्रसिद्ध साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद, देखिए पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, ये सब याद होना चाहिए। देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे, मतलब बहुत धनी आदमी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वभाव से ही इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया, और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु होने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर
विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। फलतः वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रसित हो गए। अब इसके बाद देखिए 14 नवंबर, ये भी डेट है इनकी मृत्यु का। 14 नवंबर 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्य अवकाश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ले ली। ये हो गए इनके जीवन परिचय। जीवन परिचय में मेन क्या है, इनका मृत्यु और जन्म सन सही होना चाहिए। अब देखिए ये हो गया जीवन परिचय, और लास्ट में कहता है उनकी रचनाओं का भी उल्लेख कीजिए, मतलब एक रचना लिखना होता है। तो देखिए ये हो गए कृतियाँ, मतलब रचनाएं। इनकी देखिए रचनाएं क्या है, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली, इरावती इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। तो ये हो गए, हमने बता दिया 6 महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जिसमें से एक जीवन परिचय हमने आपको बता भी दिया। तो अगर जो आपको समझ में आ गया होगा बोर्ड पेपर में किस तरह लिखना है, तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।